वो तो 40 चोर वाले हैं और बीजेपी कह रही है कि 40 चोर वाले ये बताएं जो 26 लोगों को साथ लेकर बैठे हुए हैं। बताइए। सबसे पहले गोरखपुर की जनता को मेरा प्रणाम। जनता जनार्दन जिंदाबाद। देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जब बीजेपी से मुद्दों की बात की जाती है तो सीधे मोदी जी पहुंच जाते हैं मंगलसूत्र के मामले पे। मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगी, क्या वो मंगलसूत्र के मामले में मणिपुर के साथ हुई महिलाओं के साथ उस समय वो मंगलसूत्र भूल गए थे? जो किसान जो लगातार अपने एमएसपी की कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे थे, काला कानून वापस करने का कानून, जिसमें 600 से 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। क्या मोदी जी उन किसानों का मंगलसूत्र भूल गए थे? मैं बाकी प्रवक्ताओं के पास में जा रहा हूँ। अनु जी, ठीक है। अनु जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने और महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर, उनसे भी पूछ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र पर लेकर आ जाते हैं बात, मुद्दे खत्म हो गए हैं, ऐसा ही है क्या? प्रधानमंत्री जी अगर मंगलसूत्र पे आए तो उस मंगलसूत्र की रक्षा भी हमारे मोदी जी ने ही की है। उस मंगलसूत्र की रक्षा किस तरह से की है? बॉर्डर्स पे जवानों पे की है। हम महिलाओं को सशक्त किया है। हम महिलाओं को इतनी सारी योजनाएं दी हैं जिस स्तर पे हम सशक्त हुए हैं, घर से बाहर निकले हैं और अपना मंगलसूत्र नहीं अपने पति के साथ घर भी चला रहे हैं। मजबूत हुई हैं महिलाएं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसा महसूस करती हैं अब? सेफ है। अब है कोई डर नहीं? योगी जी की देन है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं। सपा से एक सवाल पूछना चाहते हैं। नगर निगम के चुनाव में इन्होंने काजल निषाद को किया और वो इतना हार गई। क्या इनके पास कोई और प्रत्याशी नहीं है? कोई और नहीं है? बार बार उसी प्रत्याशी को लाके खड़ा करते हैं। गजब की इनके अंदर। वो ये कह रहे हैं, बिन्नू जी जवाब आपसे लूंगा और उसके बाद मैं आगे भी जाऊंगा। वो ये कह रहे हैं कि वो लोग सवाल कर रहे हैं अब जिनके वक्त में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं थी, हम तो सुरक्षित महसूस करते हैं। बताइए। आपके सामने हेलो आपके सामने एक महिला प्रत्याशी है। हाँ। और क्या इस भारतीय जनता पार्टी के पास ये निरंकुश केवल एक सांसद प्रत्याशी रवि किशन ही है? क्या गोरखपुर का कोई प्रत्याशी नहीं है? क्या उसको लड़ा सकता है? सपा ने तो अपने बहू बेटी को, गोरखपुर की बहू बेटी को यहाँ से चुनाव लड़ाया है। यहाँ की बेटी को लड़ाया है, यहाँ की बहू को लड़ाया है। ठीक है। ये भगोड़ा गोरखपुर क्यों आया है? ठीक है। ये बाहरी का अगर मुद्दा है तो फिर अगर बाहरी का मुद्दा है तो स्थानीय प्रत्याशियों में तो दोनों ही तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं। एक उंगली उठ रही तो चारों तो अपनी तरफ उठ रही है। इनको पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। केवल चिल्लाना है। हमारे सांसद प्रत्याशी को भगोड़ा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के बैठा हुआ क्या बोलना है? कोरोना काल में मंत्री जी को बताइए क्या बोलना है? सुन लीजिए, अगली बार सुन लीजिए। आप सुन नहीं सकते सुनने की। हमारा कोरोना काल में इनकी जो प्रत्याशी हैं गोरखपुर की बहू कहती हैं, वो केवल ऐसी बहू हैं जो गोरख घर में रहती है, शहर में कमाती है, शहर में बंटवारा करने गांव पे पहुंच जाती है। सुनिए, आज बंटवारा करने यहाँ पहुंची है। रवि किशन गोरखपुर के माटी का लाल है, इसी मामखोर से पैदा होके चला है। ये गुजरात में रही कोरोना काल में जब गोरखपुर के लोग तड़प रहे थे तब वो फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। गोरखपुर वीरों की धरती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बताइए। और जो पिछले 8 बार के चुनाव में नहीं हुआ, इस बार कैसे होगा ये भी जानेंगे और जनता के बीच जाऊंगा जरा। ठीक है। 24 घंटा सड़कों पे थे। ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है। निशा जी का कमेंट कर रहा हूँ। निशा जी, इस बार के जो मुद्दे, अरे जरा सुन लीजिए। जो यहाँ पर प्रत्याशी, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। ये बताइए इस बार गोरखपुर के अंदर चुनावी मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा असर किस चीज का है गोरखपुर में? मैं सबसे पहले आर भारत न्यूज को, उनके दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। और हमारे गोरखपुर में जो चुनावी मुद्दा है उसको देखते हुए हमारा किन्नर समाज भी सपोर्ट करता है भाजपा को, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई है तब से हमें तीसरे कॉलम में भी रखा गया। किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके पहले हमारा कोई सरकार नहीं सुना था। ठीक है। किसी ने वो जगह नहीं दी, वो कह रही है, और हमारे लिए सुना गया। और जरा मैं आपसे यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ जो है नारायण पांडे साहब, कोई विकल्प के तौर पर देख रही है जनता इस बार बसपा को? क्योंकि ऑल वर्सेस बसपा आ गई क्या इस बार? क्या बात करते हैं मान्यवर? बताइए क्या विकल्प है इस बार? हम बार बार कह रहे हैं यह जो जिंदा
जिंदाबाद नारा लग रहा है ना, हाँ। 4 तारीख को मुर्दाबाद में बदलने वाला है। 4 तारीख को बसपा मुर्दाबाद में बदल देगी नारा। बताइए, सवाल पूछिए, सवाल। देखिए, इधर आइए, इधर आइए। आज जो कांग्रेस पार्टी सारे दलों का गठबंधन लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पहले तो उसका यही नहीं क्लियर है कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। दूसरा, उनके नेतृत्व में 26 दलों का गठबंधन है। राहुल गांधी जो अपनी बात संसद में नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या वो 140 करोड़ देशवासियों का वो मुद्दा रख पाएंगे सर? 140 करोड़ का मुद्दा कैसे रखेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। ये लोग केवल बेरोजगारी का मामला उठाते हैं और उसी पे लाके खत्म कर देते हैं। 10 साल 5 साल या रवि किशन आते नहीं है, चुनाव आता है तो जनता में घूमते हैं। नहीं आते हैं क्या? नहीं आते हैं क्या? बोलिए। ये जो समाजवादी पार्टी के पहले कहिए कि कान भी भगवान ने उनको दिया है, सिर्फ बोलने का मुंह नहीं दिया है। यही लोग इनका जो है, देखिए वही से यही बोलने की आजादी है, सवाल लो। नहीं सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये बताएं कि इनका कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ये बोल रहे हैं, मैं अन्नू जी को भी इसमें ले आता हूं और उसके बाद बीनू जी आपके पास आऊंगा। वो कह रहे हैं कि ये तो बताएं कि जो संसद में बात रखनी चाहिए, जो लोगों के बीच जाकर बात रखनी चाहिए, महंगाई की, बेरोजगारी की, अपने आंकड़ों को क्यों भूल जाते हैं? मैं आपके बाद बीनू जी आऊंगा, जरा बोलिए अन्नू जी। देखिए, इंडिया गठबंधन ने हमेशा मूलभूत मुद्दों की बात की है। रोजगार का सवाल उठाया है, अग्निवीर का सवाल उठाया है, महिला सुरक्षा का सवाल उठाया है, किसानों के कर्ज माफी का सवाल उठाया है। भारत की जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उसका सवाल इंडिया गठबंधन ने उठाया है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी भाजपा के लोग हैं, जरा बता दे, मोदी जी बड़े ज्ञानी बनते भाई, किसको किसको गोरखपुर जिले की राजधानी पता है? बता दो, राजधानी अपने अपने शहरों का बता दो। ठीक है, वो तो इस ठीक है अन्नू जी, बीनू ये जवाब लेंगे और उसके बाद बीजेपी का जवाब लेंगे। जरा आज पहले ये जान लेते हैं कि इस बार नहीं, रुकिए, सुनिए, पहले सुनिए। ये बताइए इस बार गोरखपुर में कौन सी पार्टी शाइन कर सकती है? ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी शाइन करेगी? समाजवादी पार्टी कर सकती है। अरे ठीक है, शाइन कौन सी पार्टी शाइन करेगी? पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो ईडब्ल्यूएस लागू किया उसका क्या होगा? कौन सी पार्टी शाइन करेगी इस बार? जो देश हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। जो देश के हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। जो देश हित की बात करेगा, कौन शाइन करेगा इस बार? पीछे से बताइए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी। देखिए, महिला सुरक्षा की बात ये लोग करते हैं विपक्ष वाले। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली में सरेआम एक महिला की हत्या कर दी जाती है, उसमें कांग्रेस क्यों मौन थी? जब उसी हत्याकांड होता, निर्भया कांड होता है, तो इनकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? ये हमको सेलेक्टिव अप्रोच है। कौन शाइन करेगा गोरखपुर में? बताइए। मेरा एक सवाल है भाजपा, मेरा एक सवाल है समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से। बगल में एक मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी है, कुशीनगर जिले में नारा लगाया, उसकी हत्या कर दी जाती है। दोनों लोगों ने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में क्यों नहीं उठाया? सेलेक्टिव अप्रोच की बात बोल रहे। कौन शाइन कर रहा है इस बार गोरखपुर में? बीजेपी।